हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सभी लोग ट्राई के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 12 जुलाई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सभी लोग ट्राई के नाम से जानते हैं, इन्होंने 12 जुलाई 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है। हम लोग स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि हमें जो डेजिग्नेशन जो लीगल डिपार्टमेंट में ऑफर करी जा रही है वो हमें यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन एज अ कंसल्टेंट के तौर पे ऑफर करी जा रही है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ कंसल्टेंट के तौर पे आप जो ट्राई में काम करेंगे आपकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली रहने वाली है। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि आप कैंडिडेट्स का एज अ कंसल्टेंट के तौर पे ट्राई के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो कि मिनिमम 1 साल का होगा। अगर आपकी सर्विसेज एज अ कंसल्टेंट के तौर पे ट्राई को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। तो ये टोटली आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। कंसल्टेंट की जो नंबर ऑफ वैकेंसी ट्राई ने लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली है वो हमारी सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को एज अ कंसल्टेंट इन लीगल डिपार्टमेंट में जो सैलरी ऑफर करी जाएगी ट्राई के द्वारा वो आपको 65,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। प्लस आप कैंडिडेट्स को ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा जो कि आपको 7200 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी जो आप कैंडिडेट्स को मंथली टोटल सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 72,200 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है इसलिए आप कैंडिडेट्स को अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे ट्राई के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स की एज अगर एज पर ऑन 12 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 32 ईयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है 12 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज 32 साल पूरी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट लॉ ग्रेजुएट है यानी कि अगर आप कैंडिडेट्स के पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ
रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट्स ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है यानी कि वो एलएलएम डिग्री होल्डर है और साथ ही साथ कैंडिडेट ने एमबीए की डिग्री भी ले रखी है और वो फाइनेंस में ले रखी है, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है। ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में क्लियरली इंफॉर्मेशन मेंशन करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट ने अगर अपनी लॉ कंप्लीट करने के बाद 0 से लेके 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करा है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, तो वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। 0 से लेके 3 साल का मतलब है हमारे जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जिनको 3 साल तक प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस हो चुका है कोर्ट रूम्स में, वो भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कंसल्टेंट इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने सबसे पहले हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ट्राई शॉर्टलिस्ट करेगा, और जिन भी कैंडिडेट्स को ट्राई शॉर्टलिस्ट करेगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा या फिर इंटीमेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को क्लियरली सिलेक्शन प्रोसेस बताया है। तो आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि आप अपने फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी को, अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप सारे कैंडिडेट जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली ट्राई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि आप अपने ऑनलाइन पोर्टल पे जब इस फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे तो आप उसमें पोर्टल पे अपने जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट डालेंगे वो आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म को बिफोर 20th ऑफ अगस्त 2024 यानी कि 20 अगस्त 2024 रात 12 बजे से पहले फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। मेक श्योर करें कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन ही फिलअप करें, क्योंकि अगर आप इसे पोस्ट करते हैं या फिर आप लोग मेल करते हैं ईमेल आईडी पे तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं बन पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप कैंडिडेट्स को ऑनलाइन फॉर्म ही फिलअप करना है, जिसका लिंक आप कैंडिडेट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट का ये फॉर्म है जिसे आप लोग ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए हमारे लीगल फर्टिनिटी में बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं लास्ट 15 टू 20 डेज में। मैंने चैनल पे हर एक वैकेंसी को कवर करा है, तो मैं चाहूंगा लास्ट 15 टू 20 डेज के आप कैंडिडेट्स हर एक वीडियो को एक बार जरूर देखें। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि जब हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। तो जिस भी कैंडिडेट का जिस भी फॉर्म के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करे, मेक श्योर करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आप
आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी आप कैंडिडेट्स अगर चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप कैंडिडेट्स इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।